साथ संगत जी, इस संसार, इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, सफलता पाना चाहता है और सम्मान चाहता है, दूसरों के दिलों में जगह बनाना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा साधन है जो हमें इस मुकाम तक पहुंचा सकता है? और कोई नहीं बल्कि हमारे ही शब्द हैं। साथ संगत जी, हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि वे किसी की दुनिया बदल सकते हैं और हमारे सब तीर की तरह होते हैं। एक बार छोड़े गए तो वे गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। इन्हें हम किसी को खुश भी कर सकते हैं और किसी का मन बदल भी सकते हैं या फिर किसी को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले यह समझना होगा कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि ये एक ऐसा शस्त्र है जो कभी खाली नहीं जाता। इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमें कामयाबी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। साथ संगत जी, इस दुनिया में सबसे ताकतवर कोई तलवार या बंदूक नहीं, बल्कि हमारे ही शब्द हैं। शब्दों में वह शक्ति है जो इस दुनिया को हिला सकती है, लोगों के दिलों को जीत सकती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। आपने देखा होगा कई बार इंसान जिसकी शक्ल सूरत उतनी आकर्षक नहीं होती, इतनी अच्छी नहीं होती, फिर भी लोगों के दिल जीत लेता है। वह इज्जत, शोहरत और दौलत हासिल करता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि कैसे सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो देखने में साधारण हो लेकिन लोग उसे बहुत मानते हो, उसको बहुत समझते हो और उसकी बात सुनने को बार बार जी करता हो? क्या ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में कभी आया है जिसने आपके बोलने के तरीके से आपको प्रभावित किया हो? ऐसे लोग जीवन में नाम, शोहरत, इज्जत और दौलत कमाते हैं सिर्फ बातों से। आपने देखा होगा कई बार लोग पढ़ाई लिखाई में तो कमज़ोर होते हैं लेकिन बातों से ही कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि सही समय पर सही तरीके से सही शब्द का इस्तेमाल करना कैसे करना है। याद रखिए, बोलने की कला सीखने के लिए आपको विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं, बस आपको अपने अंदर आत्मविश्वास रखना होगा और अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हो तो फिर आप कोई मंजिल आपके लिए दूर नहीं है। हर वो मंजिल प्राप्त कर सकते हैं आप जिसकी आपने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। शब्दों का जादू इतना गहरा होता है और शब्द इतने शक्तिशाली होते हैं कि एक रोते हुए इंसान को हंसा सकता है और एक हंसते हुए इंसान को रुला सकता है। शब्द में वो जादू है कि नेता पूरे देश पर राज करता है केवल कहे के लिए शब्दों में। वो जब कोई संबोधन करता है तो वो किस वाक्य से बोलता है, कैसे बोलता है, जिस प्रकार से कलाकार पूरी दुनिया में सभी के दिल जीत लेते हैं और एक व्यापारी अपने व्यापार को शिखर पर पहुंचा देता है। यह वही जादू है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब हमें बना सकता है। तो चलिए जानते हैं कि शब्द क्या है। गुरु रविदास महाराज, सतगुरु समनदास महाराज बताते हैं कि शब्द दो प्रकार के हैं। एक शब्द वो होता है जो वर्णात्मक है, जो कहनन सुनन में आता है। एक शब्द वो ऐसा है कि जो जिह्वा पे भी नहीं आता है, वो सबसे न्यारा है, जो इस काल जाल और इस जीव ब्रह्म माया और प्रकृति के जो बंधन में
ये जीव जकड़ा हुआ है और इसकी आदत इतनी बिगड़ चुकी है कि इसको सही बोलने का ढंग नहीं आता, इसको सही काम करने का ढंग नहीं आता, इसको दूसरे से कैसे संवाद करना है इसको वो ढंग नहीं आता। फिर इसको आता ही क्या है? क्या इसके कभी माँ बाप ने ये सोचा है कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं और करना था क्या और हो क्या गया? तो गुरु रविदास जी महाराज बता रहे हैं, ऐसी सतगुरु समनदास महाराज जी बता रहे हैं कि शब्द दो ही प्रकार के हैं कि एक अंतरीय शब्द होता है कि जिसको सतगुरु ही शब्द कहते हैं। जब हम शब्द को का सही इस्तेमाल करना जान जाएंगे तो हम दुनिया पर राज करना जान जाएंगे। जब हम दुनिया पर राज करेंगे तो दुनिया हमारे पीछे पीछे हो जाएगी। एक शब्द होता है वर्णात्मक कि जो हम एक दूसरे को कह रहे हैं कि एक राजा और एक उसका सैनिक कह रहा है, राजा कह रहा है कि तेरे मुंह में गू, और सैनिक कह रहा है कि हे राजन आपके मुंह में लड्डू। उसने राजा ने बहुत विचार किया, विचार करने के उपरांत में बोला कि भाई तू मुझे ये बतला दे कि मैंने तुझको इतनी बुरी बात कही है और तूने मुझको इतनी अच्छी बात कही है कि क्या तुझको गुस्सा नहीं आता, क्या तुझको क्रोध नहीं आता, क्या तुझको ऐसा नहीं लगा कि तुझको मुझको मारना चाहिए? वो सैनिक कहता है कि महाराज कि हे राजन आपने जो स्वयं कहा है उसका आपको ज्ञात नहीं है। यदि आपको उसका ज्ञात होता तो संभवतः आप वो शब्द मुझको नहीं कहते। तो उसको सुन लीजिएगा। उस सैनिक ने कहा कि हे राजन आपने मुझे इस तरह की बात से संबोधन किया है और मैंने आपको किस तरीके से संबोधन किया है कि जब आपने मुझको कहा कि तेरे मुंह में गू और मैंने कहा कि तेरे मुंह में लड्डू, तो जो लड्डू है मैंने कहा है वो तो मेरा है और आपने गू कहा है वो आपका ही है। कि जैसा शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब आपको ही मिलने वाला है, क्योंकि इस संसार के अंदर जैसा हम अपने अंत आत्मा में रखते हैं ऐसा ही विचार उत्पन्न बाहर निकलता है। जैसी प्रवृत्ति हमारी होगी अंदर की ऐसे ही बाहर विचार आएंगे। यदि हमारी प्रवृत्ति एक गुरुमुखी की है, सच्चे सतगुरु के सेवक की है, एक अच्छे अनुयायी की है, या एक अच्छे बच्चे की है, या फिर एक अच्छे नागरिक की है, या एक अच्छे जिम्मेदार इंसान की है, तो जैसी वृत्ति हमारी अंदरूनी होगी ऐसी उसकी बाहर निकल कर आएगी। तो गुरु रविदास महाराज यहाँ दर्शा रहे हैं, सतगुरु समनदास महाराज दर्शा रहे हैं कि शब्द में वो पावर है। यदि तू शब्द को जान जाएगा और शब्द को तू पहचान जाएगा और सही तू बोलने का तरीका ढंग जान जाएगा तो तुझको कामयाबी इस तरीके से घेर लेगी जिस प्रकार से इस जीव के पीछे परछाई रहती है। क्या तूने कभी देखा है कि जब तू चलता है और ऊपर सूरज होता है, क्या परछाई इधर उधर जाती है? वो तेरे आसपास रहती है पर तुझे दिखाई नहीं देती, क्योंकि सूर्य जो है वो तेरे सिर पर है। और जब सूरज इधर उधर हो जाता है तो परछाई क्या तेरे आगे जाएगी या पीछे या साइड में आ जाएगी? कि उसी प्रकार से कि कामयाबी जो है तेरा पीछा नहीं छोड़ने की। यदि तू शब्द के बारे में जान जाएगा, जब तू सही बोलना जान जाएगा, सही शब्द का इस्तेमाल करना जान जाएगा तो तू दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और भाग्यशाली इंसान होगा। कैसे बता दिया है कि एक अंतरीय एक बाहरीय। सत्संग दो प्रकार के बताए हैं संतों ने कि एक सत्संग तो बाहरीय है, एक सत्संग अंतरीय है। ऐसे ही योग में भी दो ही प्रकार के योग बताए हैं कि एक बाहरीय योग है, एक अंतरीय योग है। कि जो सूरत शब्द, एक शब्द का इस्तेमाल वहाँ भी हुआ है कि सूरत किसे कहे, हमारी जो आत्मा ने ध्यान लगा लिया शब्द में तो मुझे उसे सूरत कह दिया। सूरत जब लग जाएगी, गुरु के चरणों में लग जाएगी और
गुरु किसको कहा है? यहाँ से शब्द को कहा। शब्द दो प्रकार के बताए गए, वर्णात्मक, धुनात्मक। वर्णात्मक की बात नहीं हो रही, धुनात्मक की बात हो रही है कि धुनात्मक शब्द जो है वो बहुत पावरफुल होता है। जब आप उसके बारे में जान जाओगे तो आप कामयाबी का शिखर पाना शुरू कर दोगे। कामयाबी कोई दुकान पर नहीं मिलती या मान लो कहीं खरीद कर लिया है। कामयाबी तो स्वयं आपके अंदरूनी जो आपके विचार हैं, जो आपका जो माइंड है, उस माइंड के अंदर किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो उस पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को खुश में बना सकते हैं और कैसे अपने जीवन को तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ से क्या बताया है कि गुरु महाराज बता रहे हैं कि आचारी, विचारी और ब्रह्मचारी और अखंड। यदि आप आचार कहा कि तू अपने बुरे जो तेरी आदतें हैं, जो तेरा बुरा खान पान है, तो उसको सुधार ले। यदि तुझको भविष्य में ऊंचाई पर जाना है, अपनी मंजिल को तुझे पाना है, तो तुझको जो है ये बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी। जीवन में हर क्षेत्र में कामयाब बनना चाहता है तो तुझको समझना होगा, विचार करना होगा। और जब तू विचार कर लेगा तो तेरे लोग दीवाने बनने शुरू हो जाएंगे। ये पहला एक नियम था। दूसरा नियम, पहला नियम आचारी हो गया, दूसरा नंबर जो है ब्रह्मचारी का हो गया कि यदि तू 15 से 25 साल का है तो तुझको ब्रह्मचारी का पालन करना होगा। और यदि जब तेरी शादी हो गई, तुझको एक गृहिणी मिल गई, केवल तू उसी से ही भोग संभोग कर सकता है, अन्यथा किसी और से नहीं। यदि तुझको कामयाब होना ही है तो तुझको कुछ नियमों का पालन करना होगा कि जब तू ब्रह्मचारी बनेगा, और ब्रह्मचारी उसको ही कहा गया है कि जो एक पत्नी के साथ में ही संभोग करता है, उसी को ब्रह्मचारी कहा गया है। कि आचारी, ब्रह्मचारी और विचारी कि जो भी तू कार्य करेगा पहले तू उसके बारे में मंथन कर ले, विचार कर ले उसके बारे में। जब तू उसके बारे में पूर्णतः से स्ट्रोंग हो जाएगा और तू उसके बारे में जानना शुरू कर देगा तो तुझको समझ आ जाएगी। और जब तुझको समझ आ जाएगी तो तेरा जो कार्य बड़े स्तर पर जाना शुरू हो जाएगा। जब तू इस चीज़ को जान लेगा, इसका प्रयास कर लेगा कि सबसे जो पावरफुल है शब्द है, और शब्द ऐसा हथियार है जो बड़े से बड़े कार्य को भी कर सकता है। शब्द फिर चाहे शब्द लिखे गए हो या फिर बोले गए हो, शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि समय पर सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी आप राज कर सकते हैं, पूरी दुनिया पर जिंदगी भर राज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप चाहो तो अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। यदि हम चाहे तो अपने शब्दों को तीरों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कहे गए शब्द गहरे गहरे घाव भी भर सकते हैं, और कभी कभी हमारे यही शब्द गहरे से गहरे घाव भी दे जाते हैं। हमारे शब्द में इतनी ताकत होती है, यदि आप चाहो तो हमारे कहे गए शब्दों से किसी की जिंदगी बना सकते हैं, और चाहो तो आप अपनी इन्हीं शब्दों से किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि आप चाहे दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं, और यदि आप चाहे तो अपने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके जीवन में दुखों का सैलाब ला सकते हैं। आप चाहो तो इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते बना भी सकते हैं और किसी के रिश्ते बिगाड़ भी सकते हैं। इन्हीं शब्दों से आप देखना, जब आप किसी लड़की का रिश्ता, विवाह
करने के लिए जाओगे तो केवल शब्दों का इस्तेमाल होएगा। पहले वहाँ कोई प्रॉपर्टी या कोई आदत या कोई विचार वहाँ नहीं चलेंगे कि वहाँ पहले शब्द बोले जाएंगे कि बच्चा क्या करता है, बच्ची क्या करती है, व्यापार क्या है, लेन देन में क्या होगा, खान पीने में क्या होगा, कौन सी गाड़ी दोगे। ये सब कुछ शब्दों के आधार पर ही है कि जैसा हम शब्द बोलेंगे, बिना शब्द के रिश्ते नहीं बनेंगे। पूरी तरह से शब्द जो है हमें आबाद कर देते हैं और पूरी तरह से शब्द हमें बर्बाद कर देते हैं। परिवार को, पूरे शहर और पूरी दुनिया को बर्बाद करने की, निर्माण करने की ताकत शब्दों में इस दुनिया पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार शब्द को माना जाता है। यदि आप शब्द को जान जाओगे और शब्द का इस्तेमाल करना जान जाओगे, आज तुम्हें बहुत सारी बात बता देना चाहते हैं कि साथ संगत जी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर करना ना भूलें और एक लाइक ज़रूर बनता है और कमेंट ज़रूर करना कैसी वीडियो आपको लग रही है। तो जानिए कि कैसे हम अपने शब्दों के द्वारा वो पावर हासिल कर सकते हैं, वो अपने अंदर वो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं कि शब्द दो ही प्रकार के बताए हैं, एक वर्णात्मक, एक धुनात्मक। एक धुनात्मक शब्द के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले वर्णात्मक बारे में बात करेंगे कि जिससे रिश्ते बनाए जाते हैं और बिगाड़े जाते हैं, जिससे कारोबार में उन्नति लाई जाती है और जीवन सुख में बनाया जा सकता है। आइए, कुछ इस प्रकार के शब्द हैं कि जो शब्द जादू के तरह से काम करते हैं। वो जादू शब्द के अंदर है कि जब आप किसी से कहोगे कि भाई क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा, उधर से आवाज़ आएगी, जी भाई साहब आपको एक गिलास पानी अवश्य मिलेगा। जब आप सही शब्द का इस्तेमाल करना जान जाओगे और दूसरों को से बात करना जान जाओगे कि आपकी बात कोई सुनना चाहता है या नहीं, और सुनना चाहता है तो वो किस ढंग की बात सुनना चाहता है। आप दूसरे के माइंड को पहले पढ़ लीजिएगा। जब आप दूसरों के माइंड को पढ़ लोगे और आप ये विचार करना कि वो चाहता क्या है और कैसी बात सुनना चाहता है। शुरू की जो लगभग 30 सेकंड की जो बातें हैं आप उसको देखना कि ना ज़्यादा ज़ोर से बोली जाए, न बहुत धीरे से बोली जाए, न बहुत अव्यर्थ भाषा में बोली जाए, और इस प्रकार की मधुर भाषा में आप उससे संबोधन करोगे तो आप की बात उसको अच्छी लगेगी और वो आपकी बात सुनना चाहेगा। जब वो आपकी बात सुनना चाहेगा तो वो आपसे जुड़ना शुरू हो जाएगा, और जब आपके साथ में 1 जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, 2 से 10 जुड़ेंगे तो धीरे धीरे आपकी बात को लोग सुनना शुरू कर दोगे और आपका व्यापार आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से बातों से ही हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। शब्दों के सही इस्तेमाल से ही हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और पूरी दुनिया की खुशियाँ अपने जीवन में ला सकते हैं। इसी प्रकार से शब्दों में ऐसा जादू होता है जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चलाएगा। इंसान शब्दों का जादू जान गया तो इस संसार में सबसे बड़ा जादूगर और कोई नहीं है, केवल शब्द ही है। बात करना, उसे अपने कामों को मनवाना, बात करना, उनसे अपने कामों को करवाना एक कला है और यह कला आपको सीख लेनी चाहिए। बाद में कुछ भी सीखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने यदि बोलने की कला सीख ली और आपको आ गई तो उसके बाद कामयाबी आपकी होगी। आप जिंदगी में कभी दुख नहीं पाओगे, हमेशा सुखी रहोगे। लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेंगे जब तुम्हारे पास बोलने की कला होगी। सीखने के लिए आपको कोई धन खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इतनी है कि आपको समझना होगा कि कई बार लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन उनके पास बोलने की कला होती है, जिस वजह से वह अपने जीवन में कभी
बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वे पढ़ाई में तो बहुत तेज होते हैं, लेकिन उनके पास बोलने का सही ढंग नहीं होता, तो वे पीछे ही रह जाते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पढ़ाई में बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन उनकी बातों में वो जादू होता है, वो प्रेम होता है कि वो दूसरों को अपनी ओर खींच लेते हैं। केवल क्या है, बातों का ही आदान प्रदान है। लेकिन आपसे वहीं कुछ ऐसे लोग भी होंगे, देखा होगा कि पढ़ाई लिखाई में तो बहुत कमज़ोर होते हैं और बोलने की कला में माहिर होते हैं। वह लोग अपने जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। बोलने की कला सीखना मुश्किल भी नहीं, बस ज़रूरत है कुछ आदतों की। बोलने के साथ साथ अपने नज़रिए में कुछ परिवर्तन लाने की। आप अपने शब्दों की ताकत पहचानिए। और जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर बहुत सारी पावर छिपी रहती है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है और अच्छा बोलता है और बोल के दूसरों को अपनी ओर खींच लेता है, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। आप शब्द का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और शब्दों से ही अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं और सभी लोगों को अपने शब्दों के द्वारा अपनी ओर भी आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले कुछ बातें आपको याद रखनी होगी। बातों का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप शब्दों के तीर चलाने के बारे में सोचे तो सबसे पहले आपको यह सोचना जरूरी है कि तीर किस पर छोड़ा जा रहा है, यह तीर क्यों छोड़ रहा हूँ और इस तीर का परिणाम क्या होगा। जब आप जानते हैं कि ऊपर वाले ने हमें दो कान एक मुंह दिया है ताकि सुने ज़्यादा और बोले कम, और जो लोग कम बोलते हैं उनकी सोच समझने की क्षमता अधिक होती है, बोलने वालों से कहीं ज़्यादा होती है। वह किसी भी काम में अपना 100% देने में पूरी तरह से समर्थन होते हैं। इसलिए यदि आप जीवन में चालाक बनना चाहते हैं, शब्दों का सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा कि आपको अपने पल्ले गांठ बांधनी होगी, अपने जीवन में किस प्रकार से बोलना होगा। और चालाकी इतनी नहीं करनी चाहिए कि किसी चालाकी से किसी का बुरा हो जाए। किसी का बुरा भी भूल का मत नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में 3 ही तरह के लोग रहते हैं। एक लोग तो वो रहते हैं कि जो स्वयं अपने बारे में ही सोचते हैं। एक लोग वो होते हैं कि जो स्वयं दूसरों के बारे में ही सोचते हैं। एक लोग वे होते हैं कि जो स्वयं अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी चिंतन करते हैं। और एक इन सबसे भी न्यारे होते हैं कि जो समस्त संसार के बारे में और समस्त संसार को चलाने में, उस पर दया मेहर करने में, ऐसे तो पूर्ण सतगुरु होते हैं कि जो समस्त संसार पर अपनी मेहर दया करते हैं और सबको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, सबको रोजी रोटी बख्शते हैं। सतगुरु ऐसे होते हैं। जो पहला इंसान है कि जो स्वयं अपने बारे में ही सोचता है, वो केवल अपनी भलाई के लिए सोचता है। दूसरों का चाहे भले नुकसान हो, किसी का चाहे कैसे भी हो, वो इंसान सबसे बुरा होता है। जो इंसान केवल दूसरों के बारे में ही सोचता है कि उसका भी भला हो, उसका भी भला हो, उसका भी भला हो, वो बीच का आदमी है कि वो दूसरों का बुरा नहीं चाहता, चाहे उसका बुरा हो जाए, लेकिन वो दूसरों का बुरा बिल्कुल चाहता नहीं है। एक इंसान वो भी है कि जो चाहता है कि वो मेरा भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। वो ही इंसान सर्वश्रेष्ठ है। और इन सब से भी न्यारा जो सतगुरु, जो हम सब पे दया करता है, मेहर करता है, सद्बुद्धि प्रदान करता है। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। ऐसे सतगुरु की शरण लेनी चाहिए जो हमें तरक्की और इस जीवन में शिखर पर पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, वो शब्दों का ही माध्यम है। शब्द को यदि हमने बोलना शुरू कर दिया, सही ढंग उनका सीख लिया,
तो हम जीवन में तरक्की पे तरक्की करते जाएंगे और हमें कोई रोकने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे कर्म हमारे साथ होंगे, हमारा सतगुरु हमारे साथ रहेगा। क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो देखिएगा कि आप भोजन करने के लिए जो आपको प्रेरणा मिली हुई है, आप मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं कि समय पर वो चीज़ आ जाती है। ऐसे ही तुम्हें समय पर सद्बुद्धि देने वाला भी मालिक ही है, सतगुरु ही है, वही आपको सद्बुद्धि दे सकता है। साथ संगत जी, वीडियो को यह समाप्त करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूलें कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर। तो साथ संगत जी, एक जयकारे के साथ अपनी हाजिरी लगाएंगे। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय।